नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्स में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जो 36 साल कमरे में रही बंद, परिवार को भी नहीं मिली थी मिलने की इजाजत, मौत के बाद भी नहीं दिखाया गया चेहरा। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिरकार इस एक्टर के साथ ऐसा क्या हुआ था जो कि इन्होंने खुद को 36 साल तक रखा था कमरे में बंद। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उस एक्ट्रेस के नाम के बारे में भी। यहाँ एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसने एक फिल्म के फ्लॉप होने के बाद सबसे दूरी बना ली। इसने खुद को कमरे में कैद कर लिया और 36 साल तक लोगों की नजरों से दूर रही। ये हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखती, परिवार को भी मिलने की इजाजत नहीं थी। जानिए एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी जिसने एक फिल्म पिटने के बाद अपनी हालत ऐसी बना ली थी कि 36 साल कमरे में बंद रही, मुंह को कपड़े से ढककर रखती थी, यहाँ तक कि परिवार को भी मिलने की इजाजत नहीं थी। और जब इस एक्ट्रेस की मौत हुई तो चेहरा किसी को भी नहीं दिखाया गया। अस्पताल में भी इलाज के दौरान भी इसे छुपाकर रखा गया था। ये अपने जमाने की इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी कि इसे हीरो से भी ज्यादा फीस मिलती थी। ये पहली भारतीय एक्ट्रेस रही जिसे साल 1963 में किसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला था। इस फेस्टिवल का नाम था कि मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जिस एक्ट्रेस के बारे में हम बात कर रहे हैं उनका नाम है सुचित्रा सेन, जो मुनमुन सेन की मां थी और राइमा सेन रिया सेन की दादी। उनकी माँ हाउसवाइफ थी जबकि पिता हेडमास्टर थे। परिवार में दूर दूर तक कोई भी फिल्मों में नहीं था, लेकिन सुचित्रा को फिल्मों में एक्टिंग का शौक था और वह फिल्मों में आ गई। सुचित्रा पति और ससुर की मदद से वह फिल्मों में आई थी। सुचित्रा सेन जब 15 साल की थी तो उनकी शादी करवा दी गई। उनके एक्टिंग के शौक के बारे में पति और ससुराल वालों को पता चला तो फिल्म में एंट्री करने में मदद की, पर इन्हीं फिल्मों के कारण बाद में सुचित्रा के पति ने उन्हें छोड़ दिया और अमेरिका जाकर बस गए। दरअसल फिल्मों में आने के बाद सुचित्रा सेन बहुत बिजी हो गई। वह देखते ही देखते बंगाली सिनेमा की बड़ी स्टार बन गई थी। उन्होंने बॉलीवुड में भी कुछ फिल्में की। उनका स्टारडम चरम पर था। बताया जाता है कि वह ना तो पति को वक्त दे पाती थी और ना ही घर को। ऐसे में उनके झगड़े होने लगे और पति तंग आ गया। उन्होंने खुद को शराब के नशे में डुबा लिया और फिर सुचित्रा को छोड़कर अमेरिका चले गए। तो वही साल 1970 में उनका निधन हो गया। सुचित्रा सेन को इससे बड़ा सदमा लगा। हालांकि उन्होंने खुद को संभाला, परिवार के खातिर फिल्मों में काम जारी रखा, लेकिन साल 1978 में बंगाली फिल्म परिणो पाशा पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई तो बर्दाश्त ना कर सकी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और लोगों से भी दूरी बना ली। उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। बताया जाता है कि सुचित्रा सेन ने खुद को 36 साल तक उस कमरे में बंद रखा। वह उसी कमरे में सोती और खाती थी, यहाँ तक कि परिवार के किसी भी सदस्य को उनसे मिलने की इजाजत भी नहीं थी। जब सुचित्रा सेन कभी घर में अपने कमरे से बाहर निकलती तो उनका चेहरा कपड़े से ढका ही रहता था और जब साल 2014 में उनकी मौत हुई तो चेहरा किसी को भी नहीं दिखाया गया। ये बताया जाता है कि फिल्मों से दूरी होने के बाद सुचित्रा सेन ने अध्यात्म की रास्ता अपना लिया था। वह रामकृष्ण आश्रम के भरत महाराज के साथ जुड़ गई थी। सुचित्रा सेन को 17 जनवरी 2014 को हार्ट अटैक से निधन हो गया। उन्हें जनवरी 2013 में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां इलाज चल रहा था। सुचित्रा को भी वहां पर सबसे छुपाकर रखा जाता था। ऐसा एक्ट्रेस की प्राइवेसी के कारण किया जाता था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार भी चेहरा छुपाकर किया गया था। सुचित्रा सेन के फिल्मी करियर, उनकी निजी जिंदगी के बारे में और भी बात करें तो सुचित्रा सेन, जिन्हें व्यापक रूप से महानायिका के रूप में जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेत्री जिन्होंने बंगाली और हिंदी सिनेमा में काम किया। जिन फिल्मों में उन्हें उत्तम कुमार बंगाली सिनेमा के इतिहास में क्लासिक बन गई। सेन के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय
अभिनेत्री थी जब 1963 में मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में उन्होंने सात पके बांधा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का रजत पुरस्कार जीता था। देवकी कुमार बोस द्वारा उनकी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य 1953 में विष्णुप्रिया के रूप में चुने जाने के बाद उन्हें स्टारडम मिला। 1972 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक रूप में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1979 से उन्होंने सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली, सभी प्रकार के सार्वजनिक संपर्क से दूरी बना ली थी। इसके लिए उनकी तुलना अक्सर ग्रेटा ग्राबो से की जाती है। 2005 में उन्होंने जनता की नजरों से दूर रहने के लिए भारत के सर्वोच्च सिनेमाई पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को भी अस्वीकार कर दिया था। 2012 में उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार से सर्वोच्च सम्मान बंगा विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी पहली आधिकारिक रिलीज सुकुमार दास गुप्ता की 7 नंबर कायदा थी। सुचित्रा सेन का जन्म 6 अप्रैल 1931 को ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत के बेलचुकी थाने के भांगा बारी गांव के बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता करुणामय दास गुप्ता बमना नगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक थे और उनकी मां इंदिरा देवी एक हाउसवाइफ थी। सेन उनकी 5वीं संतान और दूसरी बेटी थी। वह कवि रजनीकांत सेन की पोती थी। उन्होंने अपने औपचारिक शिक्षा बन्नमा गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल हाई स्कूल से प्राप्त की। 1947 में विभाजन की हिंसा उनके परिवार को पश्चिम बंगाल ले आई। यहाँ उन्होंने 1947 में 16 वर्ष की आयु में धनी उद्योगपति आदिनाथ सेन के बेटे दीबानाथ सेन से विवाह किया। उनकी एक बेटी मुनमुन सेन थी जो एक पूर्व अभिनेत्री है। सुचित्रा के ससुर आदिनाथ सेन ने उनकी शादी के बाद फिल्मों में उनके अभिनय करियर का समर्थन किया। उनके उद्योगपति ने उनके करियर में बहुत निवेश किया और उनका समर्थन किया। सुचित्रा सेन ने 1952 में शेष कोठेल से फिल्मों में पदार्पण किया, लेकिन ये कभी रिलीज नहीं हुई। अगले वर्ष उन्होंने नीलमल डे की फिल्म शहरी 74 में उत्तम कुमार के साथ अभिनय किया। ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और उत्तम सुचित्रा को एक प्रमुख जोड़ी के रूप में लॉन्च करने के लिए याद की जाती है। वह 20 से अधिक वर्षों तक बंगाली नाटकों के प्रतीक बन गए, लगभग अपने आप में एक शैली बन गए। उन्होंने अपनी 60 फिल्मों में से 30 में उत्तम कुमार के साथ अभिनय किया है। उनकी पहली हिंदी फिल्म देवदास 1955 थी। दिलीप कुमार ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीता और वैजयंती माला ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। उनके बंगाली मेलोड्रामा और रोमांस विशेष रूप से उत्तम कुमार के साथ उन्हें अब तक की सबसे प्रसिद्ध बंगाली अभिनेत्री बना दिया। उनकी फिल्में 1960 और 70 के दशक तक चली। सुचित्रा ने हिंदी फिल्म आंधी जैसी फिल्मों में अभिनय किया। आंधी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से प्रेरित थी। सुचित्रा सेन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन मिला और उनके पति की भूमिका निभाने वाले संजीव कुमार ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। आशीष सेन के साथ सुचित्रा सेन की दूसरी ऐतिहासिक फिल्म उत्तर फाल्गुनी थी। उन्होंने एक वैश्य पानाबाई और उसकी बेटी संपूर्णा जो एक वकील है की दोहरी भूमिका निभाई थी। आलोचकों का कहना है कि उन्होंने एक पतित महिला की भूमिका में बहुत अधिक संतुलन, अनुग्रह और गरिमा लाई, जो अपनी बेटी को एक अच्छे स्वच्छ वातावरण में बड़ा होते देखना चाहती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो सुचित्रा सेन के निजी जिंदगी के बारे में कि कैसे एक फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उन्होंने 36 साल तक खुद को एक कमरे में बंद रखा। यहाँ तक कि उन्होंने अपना चेहरा अपने परिवार वालों को भी नहीं दिखाया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और आज का सुचित्रा सेन की निजी जिंदगी से जुड़ा। साथ ही अगर आपने इनकी कोई फिल्म देखी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इनकी फिल्म कैसी लगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किस्से आपके लिए लाते रहेंगे, चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे और भी किस्सों के साथ।